वेलकम बैक लर्नर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के कुछ और 3 सोर्सेज के बारे में बताऊंगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिटेन अर्निंग्स के बारे में बताया। इस वीडियो में हम आज जीडीआर, एडीआर और आईडीआर के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जीडीआर क्या होता है? GDR is issued against equity share in global market। जब ग्लोबल मार्केट में माने पूरी दुनिया के मार्केट में, जब पूरे वर्ल्ड के मार्केट में जब कोई शेयर इशू होता है तो उसे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं। ये भी एक तरह का इक्विटी शेयर होता है जो कि ओनर्स कैपिटल को बढ़ाता है। चूँकि ये ओनर्स फंड का सोर्सेज है तो इससे क्लियर होता है कि ये जो भी इन शेयर्स को खरीदते हैं, जो भी इन रिसिप्ट को लेते हैं, वो कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। शेयर इशू अगेंस्ट जीडीआर इज हेल्ड बाय इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड डिपॉजिटरी। और इन शेयर्स को जो भी हेल्ड करता है वो इंटरनेशनल बैंक होता है और वो बैंक को डिपॉजिटरी कहा जाता है। वो बैंक कोई भी हो सकता है इंटरनेशनल, और जो भी बैंक जीडीआर इशू करने का काम करता है उसको डिपॉजिटरी के नाम से भी जानते हैं। These shares are called depository shares। चूँकि ये डिपॉजिटरी बैंक के द्वारा इशू किया जाता है इसलिए इसको डिपॉजिटरी शेयर्स कहा जाता है। होल्डर्स डू नॉट गेट एनी वोटिंग राइट्स। हमें पता है कि जैसे इक्विटी शेयर्स में क्या होता था कि जो भी इक्विटी शेयर होल्डर होता था वो कंपनी का ओनर होता था, और जो कंपनी का ओनर हुआ करता था उसको वोटिंग राइट्स भी किया जाता था। बट इस केस में ऐसा नहीं होता है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में जो भी ओनर्स होते हैं उनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलती है। नेक्स्ट वन इज इशूड इन फॉरेन करेंसी। ये जब ग्लोबल डिपॉजिटरी है तो ये ज़्यादातर डॉलर में इशू किया जाता है, जो कि एक हम इंडियंस के लिए एक फॉरेन करेंसी है। रिलायंस वॉज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू इशू जीडीआर। और सबसे पहला ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक इंडियन कंपनी की अगर बात की जाए तो वो रिलायंस था जिसने कि ग्लोबल मार्केट में इंडियन शेयर्स को इशू किया था, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट को इशू किया था, जो कि इक्विटी शेयर के अगेंस्ट होता है। अपने कंपनी का फंड रेज करने के लिए जब हमें इंडिया के, अपने कंट्री के बाहर के लोगों से पैसा चाहिए होगा तो जनरली ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट को इशू किया जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जैसा कि इसका नाम है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, माने ये सिर्फ यूएसए के सिटीजन्स के लिए ही इशू किया जाता है। जैसे इसको इशू कोई भी कर सकता है, इंडियन कंपनी या इंडियन डिपॉजिटरी बैंक्स भी इशू कर सकते हैं, बट ये जनरली जो इनको खरीद सकते हैं वो जनरली यूएसए के ही सिटीजन्स हुआ करते हैं। शेयर्स हेल्ड बाय इंटरनेशनल बैंक और डिपॉजिटरी विच रिसीव्स डिविडेंड नोटिस एंड रिपोर्ट। और जिस तरह से ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में एक डिपॉजिटरी बैंक हुआ करता है जो भी इस शेयर को हेल्ड किया करता है, उसी तरह से अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में भी जो बैंक हुआ करता है जो इन शेयर्स को हेल्ड किया करता है, जिसके द्वारा शेयर्स को मार्केट में बेचा जाता है, जिसके द्वारा इन रिसिप्ट्स को मार्केट में बेचा जाता है, वो बैंक को डिपॉजिटरी कहा जाता है। और उसी बैंक से जो भी होल्डर्स होते हैं इन रिसिप्ट्स के, उनको नोटिस मिलती है, उनको डिविडेंड और बाकी शेयर्स के सारे रिपोर्ट इसी डिपॉजिटरी बैंक के थ्रू ही उनको मिला करती है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एडीआर इज मच हायर दैन जीडीआर। एडीआर को मेंटेन करना यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी को मेंटेन करना एक ग्लोबल डिपॉजिटरी को मेंटेन करने से बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो होता है वो ज़्यादा सस्ता होता है एज कंपेयर टू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। एनी अमेरिकन बैंक फंक्शनिंग एज डिपॉजिटरी कैन इशू एडीआर। और कोई भी अमेरिकन बैंक जो कि एक डिपॉजिटरी की तरह काम कर रहा हो अमेरिका में, वो एडीआर को इशू कर सकता है, बट ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए के ही लोगों के लिए इशू किया जाता है। इसको अदर कंट्रीज़ के लोग नहीं खरीद सकते हैं। लास्ट वन इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जैसा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट था जो कि सिर्फ अमेरिकन्स के लिए हुआ करता था, उसी तरह से इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो होता है वो बेसिकली इंडियन सिटीजन्स के लिए हुआ करता है।
फॉरेन कंपनीज रेज फंड्स थ्रू आईडीआर इन इंडियन मार्केट। और इस तरह से जब फॉरेन कंपनीज को अपने फंड्स को इंडियन मार्केट में इशू करना होता है तो वो आईडीआर का सहारा लेती है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का सहारा लेती है। जैसा कि प्रीवियस दोनों रिसिप्ट में एक डिपॉजिटरी बैंक हुआ करता है जिसके द्वारा इन शेयर्स को, इन रिसिप्ट्स को हेल्ड किया जाता है और जो भी होल्डर होते हैं उनको सारे उस शेयर्स के बारे में नॉलेज, उनके नोटिसेस, डिविडेंड्स उस बैंक के ही द्वारा पता चलते हैं और उस बैंक को डिपॉजिटरी के नाम से जाना जाता है। ठीक इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में भी उसी तरह से एक बैंक हुआ जाता है जिसको एज अ डिपॉजिटरी कंसीडर किया जाता है और उसी के थ्रू जो भी इंडियन मार्केट में अगर फॉरेन कंपनीज हो या इंडियन कंपनीज हो जो अगर वो आईडीआर इशू करना चाहे तो उसी बैंक के थ्रू, उसी डिपॉजिटरी बैंक के थ्रू वो इंडियन मार्केट में इशू कर सकती है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वॉज द फर्स्ट ग्लोबल कंपनी टू इशू आईडीआर। और इस तरह से पहली जो कंपनी थी जिसने कि आईडीआर इशू किया था, जो ग्लोबल कंपनी है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो फैली हुई है, वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और इसने इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट सबसे पहले इशू किया था। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जीडीआर, आईडीआर और एडीआर के बारे में जाना। So this is all for today. Thank you.